आपको पता है, मैं जब बच्चा था ना तो कम ही काम पड़ा होगा, पर 2-4 शादियों में जाने का काम पड़ा। तो मैं देखा करता कि जब भी लोग शादी करते हैं ना तो ये हाथ में हाथ मिलाते हैं, ऐसा करते हैं ना। आप लोग कौन कौन है जिन्होंने शादी की? हाथ खड़ा करो, पूरा पंडाल। ठीक है, नहीं कुछ हम जैसे लोग बच्चे भी हैं, किस्मत सबकी थोड़ी हिली है। अच्छा, तो यूं हाथ में हाथ डालते हैं ना, डालते हैं ना। आप बताएंगे क्यों डालते हैं? शादी की अग्नि को साक्षी मानकर, क्या जीवन भर साथ रहेंगे, एक दूसरे को झेलते रहेंगे। मैं बताऊं, जब मैं बच्चा था तो रोज सोचा करता था ये हाथ में हाथ क्यों डालते हैं। आज पता लगा दो पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं पहले हाथ ही मिलाते हैं, अब कुश्ती लड़ते हैं। पता लगा। प्रभु जी, आपको गुस्सा क्यों आता है? गुरुजी, जब तक गुस्सा आता है तब तक तो विनाश कर जाता है। जब हमारे भीतर का विवेक जगता है कि मुझसे गलती हुई है, उससे पहले तो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा करके चला जाता है। तो आज की बातें सुनकर आपको सबसे ज्यादा किस पर आता है? समय वक्त पे आता है वो तो नहीं, सबसे ज्यादा किस पर करते हैं आप? बीवी पे करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोगों ने शादी किसके लिए की थी भाई? या तो उस समय शादी की पत्रिका हम छपाते हैं कि लड़ने झगड़ने के लिए हम नई शुरुआत कर रहे हैं और आज हम विवाह कर रहे हैं। ये तो आपने पत्रिका में छापा नहीं था, तब लोगों ने तो आपको उसका मंगल महोत्सव मनाया था, अग्नि के साक्षी में फेरे खाए थे, बैंड बजाया था। जिस धर्म पत्नी को आप बैंड बजा कर लाए थे, अगर आप उसी का बैंड बजा रहे हैं, या पुण्य है या पाप है, आप ही जवाब दीजिए। अपना बैंड बन जाएगा ना। अपना बैंड तो आप उसका बजा रहे हैं, अपना क्या बच जाएगा? तो आज से नियम लो, बिल्कुल खुद बोलो। क्या गुरुजी, आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे। आपकी धर्मपत्नी आई है? नहीं आई है ना, ठीक है। तो जहां से उठते ही फोन करना कि आज से मैंने नियम ले लिया है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इनको दीजिए। प्रभु जी, आपको गुस्सा क्यों आता है? आज मुझे दोनों ही बात है, गुस्सा भी आता है और जोर से भी बोलता हूँ। गुस्सा भी आता है और जोर से भी बोल लेते हैं, लेकिन दूसरा तो कौन सुने, अपने ही सुनते हैं। हाँ, दूसरा तो जूते मारे, हाँ, कौन सुने? तो इसलिए आज मैंने ये सुन के आपकी बात जो है कि कुत्ता भी दूसरों को भोंकता है। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं घर वालों पे नहीं भोंकूंगा। हाँ, मतलब पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नंबर ले आया। करता ही था और भोंकता भी था, पर अब ध्यान आया कि जब वही तो कम से कम पहला वहां चलूंगा कि मैं घर वालों पे नहीं भोंकूंगा। फिर क्या बात है, ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ। उसको भी बंद करूंगा। आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? फिर बंद करूंगा। फिर बंद करूंगा। आज से बंद। बच्चे को जल्दी जाना था, आज से बंद कर दिया गुस्से को ना। पहले बंद करूंगा फिर बंद करूंगा। अभी आप गुस्से में तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं बाबू, आज बहुत एक चीज बहुत जबरदस्त मेरे दिल में उतर गई है और मैं उसका बोल प्रण कर रहा हूं। इंडिया, मैं अगले चतुर्मास में आके फिर बताऊंगा कि अब मेरी क्या हालत है। क्या बात है भाई, ताली बजा के अभिनंदन करो इनका। थैंक यू सो मच। हाँ प्रभु जी। आचार्य प्रणाम। हुक्म। मैं घर पे रहता हूँ तो मैं एक्चुअली नॉर्मली सत्य का वदन करता हूँ हमेशा। तो मेरे घर में भी चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अनुकूलता से जब व्यवहार नहीं करते हैं तो मैं गुस्सा उनको दिखाता हूँ, करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल। बड़े नाटकबाज आदमी आप तो। फिर आपको फिल्मों में जाना चाहिए था। उदयपुर में क्यों बैठे हो? मुंबई जाके शोले में आते हैं, फिल्मों में चलते हैं अभी आप। क्योंकि ये मैंने बहुत पहले आपके कोई कोटेशन सुना था, नाकोड़ा जी में आया था तब, कि गुस्सा हमेशा करना नहीं चाहिए, नहीं तो वो शरीर को लगता है। गुस्सा दिखाता हूँ और तक्षण शांत भी हो जाता हूँ। लेकिन आज आपने बोला जैसे गले के कुत्ते वाली बात बताई, तो इस श्रवण से मुझे और लाभ मिलेगा। मतलब बहुत सुंदर। हाँ प्रभु जी, अब उनको दीजिए। दादाजी, आपको क्यों आता है? सिर्फ एक ही बात पे मुझे गुस्सा आता है कि जब मेरे स्वाभिमान को कहीं ठेस पहुंचे, जैसे कोई छोटा है और उसने मेरा अपमान कर दिया, वहां मेरे गुस्से का पार नहीं रहता। क्या बात, आप ऐसे बोले जैसे महाराणा प्रताप का भाला गूंज रहा हो। और धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, जैसे मैंने टीवी चला दी, प्रवचन आ रहे हैं तो किसी ने कह दिया टीवी बंद कर दो, तो वहां गुस्सा आता है। बाकी कहीं भी गुस्सा नहीं। नियम ले लो, सामने वाला जैसा भी है, पर मैं मुझ पर नियंत्रण रखूंगा। कोई मेरा अपमान कर दे तो मेरा क्या अपमान होगा? जब आदमी किसी का अपमान करता है तो वो खुद का ही अपमान करता है। एक बात बताओ दादाजी, सुनो मेरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आदमी एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, 3 बार माफ करेगा, लेकिन चौथी बार तो उसे भी गुस्सा आएगा। इनकी ये आदत है, कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर देता हूँ, पर तीसरा उठाए तो उसी का गाल यूज करता हूँ, है ना? हाँ, समझ गया मैं आपकी आदत। आप इनको दीजिए। प्रभु जी, आपको गुस्सा क्यों आता है? बच्चे जब कभी पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो वो उसका वापसी पढ़ने के लिए नहीं बोलते और उसका कह देते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। या जिंदगी में पढ़ना भी जरूरी है और घर का काम भी हमारे को करना जरूरी होता है।
सफाई रखनी होती है खुद की बच्चों को। और गुस्सा बताओ ना, गुस्सा आता क्यों है? सीधा एक तो लाइन में जवाब दो। उसके कारण गुस्सा आ जाता है। और भाई के साथ में भी है, जब न्यायप्रिय कोई भी फैसला हुआ आज तक उन्होंने नहीं किया। ठीक है प्रभु जी। हाँ, मतलब देखो, जब एक भी बात बताऊं, आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार सर। दुनिया में सब कुछ मन चाह नहीं होता, पहली बात ध्यान रख लें। और सभी लोग हमारे मन के अनुकूल हों, जैसा हम चाहें वैसा सभी लोग जीवन जिए, संभव नहीं है। पहला विकल्प है या तो दिन भर गुस्सा करते रहो या अपने मन को मस्त कर लो। 2 बार समझाना आपका फर्ज है। आप घर में वैसे ही बोला करो जैसे हम यहाँ प्रवचन बोलते हैं, बोल करके निकल जाते हैं। जिसको सुधरना है वो सुधर जाए, न सुधरना तो न सुधरे। मैं कोई पीछे पीछे नहीं जाता हूँ, ये सुधरा कि नहीं सुधरा, सुधरा कि नहीं सुधरा। मैं आपके घर तो नहीं आऊँगा ना देखने के लिए, कह के फ्री हो जाओ। बच्चों को 2 बार समझा दो, बेटा ऐसा करो, माने तो उनके भाग्य है और न माने तो उनको भाग्य भरोसे छोड़ दो। उनको सुधारने के चक्कर में अपनी आत्मा को मत बिगाड़ दो। मुझे कल प्रति उत्तर मिल चुका है। तो आपकी एक पुस्तक पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा था गलती से कभी किसी पत्नी ने कह दिया कि जानवर है साला, तो अपने को उसे ये गाली कहना क्यों है निकालते हैं, कि जानवर तू है मेरी साला? जान है, मैं तेरा वर हूँ। क्या यह बात है। पुस्तक में ही पढ़ा मैंने। इन्होंने कल हमारी किताब में पढ़ा होगा ना, कौन सी उससे- किताब में पढ़ा? अच्छा, कल यहाँ पर उपहार मिला किताब। ये पूरी पुस्तकें ले गया मैं 250 रुपये में एक सेट। 250 रुपये में एक सेट खरीद के भी लेके गए? जी हाँ सर। अरे वाह, फिर तो इनके लिए ताली बजाओ। और किताब ने काम ये कर दिया, किताब में लिखा हुआ था कि जब गुस्से में आकर पत्नी कहते तुम तो जानवर हो जानवर, तो बुरा मत मानो, मुस्कुरा कर कहो क्या गजब तूने परिभाषा दी है मेरे लिए, तू मेरी जान मैं तेरा वर, जिस दिन तू मिली उसी दिन तो हुआ था जानवर, है ना? थैंक यू। अब इनको दीजिए, फिर शुरू करते हैं आगे। हाँ, सर बच्चे नहीं मानते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं और पढ़ाई नहीं करते तो गुस्सा आ जाता है। और आप तो मोबाइल को नहीं छूते ना? नहीं नहीं सर, नहीं, नहीं मतलब आप पूरे सुधरे हुए हैं। नहीं गुस्सा आता है बस। गुस्सा आता ना, ठीक है। बच्चों को लाना, वो हमारी बातें सुन सुन के अपना, अब जब आ रहे हैं ना 2 दिन बाद ही बच्चों के संस्कार पे प्रवचन होने वाले हैं, स्कूल की छुट्टी दिला के ले आना। अगले दिन से वो मोबाइल को छूना ही बंद कर देंगे। थैंक यू। जय इनको जय दीजिए। हाँ, मुझों वालों को दीजिए। ओम परमात्मा ने नमो। मैं पैदल चल के सत्संग अहिंसापुरी से पैदल सुनने के लिए आता हूँ। पिछले पैदल 2011 में भी आया था पैदल? पैदल, कहाँ से आते हैं? और समय से पहले आ जाता हूँ 7:30 बजे। चलो बजाओ रे इनके लिए ताली। समय से पहले आ जाते हैं और पैदल आते हैं। 2011 में भी सुनी, तब आपका और इस गुस्सा बार माफ? आज ही पहली बार आया हूँ। 2 दिन मैं कल बाहर चला गया था इसलिए। कोई बात, अब रोज आइएगा, ठीक है ना? विराजिए सब लोग। कुल मिलाकर मैं बात यहां से आगे बढ़ाता हूं, आदमी को गुस्सा क्यों आता है? सबने अपने अपनी बात बताई कि मेरे स्वाभिमान को चोट लगे तो गुस्सा आता है, कोई टेढ़ा बोले तो गुस्सा आता है, कोई अपमान करे तो गुस्सा आता है, कोई मेरे मन के प्रतिकूल करे तो गुस्सा आता है, कोई मेरा कहना ना माने तो गुस्सा आता है, बच्चे मोबाइल हाथ में ले तो गुस्सा आता है, बच्चे अगर पढ़ाई ना करे तो गुस्सा आता है। पर मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर एक लाइन पर गुस्सा आता है, जब जब हमारा कहा नहीं माना जाता है, जब जब हमारे अहंकार को चोट लगती है, जब जब हमारी अपेक्षा उपेक्षित होती है, जब जब हमारा ईगो टकराता है, तब तब हमें गुस्सा आता है।